सो हेलो एनिमल बस स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल पे। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के 7th एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसका बाकी 6 वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उसको देख लीजिए पहले। तो चलिए शुरू करते हैं 7th एपिसोड को। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का एक एजेंट वो जिनचुल को रिपोर्ट देता है कि इंसेक्ट्स डंजन के रेड में 8 हंटर के टीम में 6 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। सिर्फ 2 सर्वाइवर बचे, एक डी रैंक और एक ई रैंक के। तो जिंचुल इधर कहता है कि वो भागे हो गए, क्यों है ना। तो एजेंट ये कहता है कि वो भागे पर उन्होंने बॉस को भी हरा दिया है। और वो एजेंट इधर ये कहता है कि जिन्हू इधर अपने महंगे इक्विपमेंट की वजह से बचा होगा, लेकिन वो रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज होता है जब एजेंट बताता है कि दूसरा सर्वाइवर संग जिन्हू है, जो पहले डबल डंजन से बचा था और जिसके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तब जिनचुल को उसके बारे में याद आता है और वो रिपोर्ट में याद करता है कि उनमें से एक मरा हुआ हंटर हंग डंगसुक था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू अपने घर पर फ्राइड चिकन लेकर आता है, जो उसकी बहन जिन्ना के लिए स्पेशल ट्रीट है। जिन्नू जिन्ना को बताता है कि वो अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स और रेंट को कवर कर सकता है। जब दोनों रिलैक्स करते हैं, जिन्ना रेंट के बारे में पूछता है, लेकिन जिन्नू इधर चुप रहता है क्योंकि उसको सोच के ही बुरा लगता है कि उसने अपने हाथों से इंसानों को मार दिया है। और उस समय उसको बुरा नहीं लग रहा था और वो सोच भी नहीं रहा था इस बारे में, मगर अब तो उसके दुश्मन मैजिक बेस नहीं इंसानी बन गए हैं। और वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे अब वो हंटर को इजीली हरा देता है। अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर भी यही करेगा। और जिन्ना के बार बार पूछने पर वो उसे रीअश्योर करता है कि वो सब ठीक है। तो इधर जब जिन्नू बियर पीता है तो बियर पीते हुए सिस्टम जिन्नू को नोटिफाई करता है कि उसके बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है और वो बियर के इफेक्ट से डिटॉक्सिफाई हो रहा है। वो अपने कमरे में जाकर अपनी एबिलिटी को चेक करता है और उसको समझ आ जाता है कि सिस्टम का प्लेयर नशे में नहीं हो सकता। और रिवर के बारे में जानने लगता है, जो कि उसे डबल डंजन के प्लेयर बनने के बाद मिला था। इस रिवर की वजह से उसके लॉस्ट लिम्ब रीग्रो हुई थी। बाद में उसकी बहन उसे बताती है कि वो जिन्हू का फोन आया है और वो उससे मिलने चले जाता है। तो कैफीन में जिन्नू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी। और जिन्नू भी कहता है कि तुमने भी मेरी सीक्रेट्स बचा के रखा है, तो उसके लिए थैंक यू। अच्छा हुआ तुमने ये इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताया। और उसके अलावा जिन्नू ने वो मैजिक जेम्स भी जिन्नू को दे दिया था। तो जिन्नू यहाँ पे एक फेवर मांगता है जिन्नू से कि वो जिन्नू को अपने साथ और 19 रेड में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उसको एक गिल्ड मास्टर बनना था। तो भाई गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जिनमें से एक है कि हंटर को कम से कम 20 रेड में जाना होता है। और वो बताता है कि उसके डैड की जो कंपनी है वो खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता है, जिससे कि वो टीम भेज सकते हैं डंजन में। और जैसा कि आपको पता है कि एक डंजन में माना क्रिस्टल्स मैजिक स्टोन्स मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके बॉडी से काफी खतरनाक हथियार बनाया जाता है। तो एक डंजन से काफी सारा पैसा कमाया जा सकता है। और जिन्हू को डैड भी ये सब पता होता है, तो वो प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहे हैं। जिन्हू ये भी बताता है कि वो गिल्ड बनाने के बाद एक एस रैंक हंटर को हायर करेंगे और उसके भाई को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। अब भाई ओब्वियसली इस देश में सिर्फ 7 ही एस रैंक के हंटर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक हंटर को हायर कर ले। तो इस बात पर जिन्हू बोलता है कि सिर्फ एक ही है जिसने आज तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है, और जिसका नाम है मिन बियंग जुक, और वो अभी रिटायर हो चुका है। तो जिन्हू यहाँ पे जिन्हू की सारी इंटेंशन समझ जाता है। और यहाँ पे जिन्हू खाली हाथ नहीं आया होता है, वो यहाँ पे 30 बिलियन येन का एक ऑफर लेकर आया हुआ होता है। तो इधर जिन्हू इस ऑफर को लेने से मना कर देता है। जिन्हू के स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के बाद भी जिन्हू अनइंटरेस्टेड रहता है। और जब जिन्हू इनडायरेक्टली उसके सीक्रेट रिवील करने की बात करता है, तो वो उसे एक डेथ स्टेयर देता है और वहां से चले जाता है। वही दूसरी ओर हमें डोंग सू का सीन दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डोंग सुक का भाई होता है। और पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हमें इसी का सीन दिखाया गया था। उसने अपने असिस्टेंट से उन दोनों बंदों की रिपोर्ट मंगाई थी जो कि उस डंजन से जिंदा बच गए थे, और वो उनका प्रोफाइल देखता है। डोंगसू अपने भाई के मौत का बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन स्कैवेंजर गिल्ड की कमिटमेंट की वजह से वो तुरंत एक्शन नहीं ले पाता। दूसरी सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिन्नू जिन्ना के साथ पार्क में आया हुआ होता है, और जिन्नू और जिन्ना इधर जॉगिंग करते हैं, बल्कि एक्सरसाइज ही करते हैं। और जॉगिंग के करने वक्त वो जिन्नू अपनी बहन को टीज करता है फ्राइड चिकन खाने पर, जिसका रेस्पॉन्स में जिन्ना उसे एक किक कर देती है। और इधर जिन्नू जिन्ना से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन येन होते तो तुम उसका क्या करते। तो जिन्ना यहाँ पे कुछ सोच नहीं पाती और बोलती है कि वो अपने मॉम की बिल्स और उसके कॉलेज की फीस पे करती और बाकी पैसे सेव कर लेती, और क्या।
तो जॉगिंग के बाद जिन्हो अपने डेली क्वेस्ट प्रोग्रेस को चेक करता है और वो ये देखता है कि उसका रनिंग 10 की जगह 11 किलोमीटर हो चुका है। तो वो कहता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपने लिमिट से एक्सीड हो रहा है। तो वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे पुशअप मारता है और यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसने पूरी गोल लिस्ट का डबल कर लिया है, जिसकी वजह से उसका सीक्रेट क्वेस्ट अनलॉक हो चुका होता है और रिवार्ड के रूप में उसे एक लूट बॉक्स मिलता है। इस लूट बॉक्स से उसे द डेमोन्स कैसल का एस रैंक का डंजन की मिलता है। तो उस डेमन कैसल के अंदर एक एक्सीलर ऑफ लाइफ बनाने के इंग्रेडिएंट्स होती है जो कि जिन्नू की माँ की बीमारी को क्योर कर सकता है। जिसके बाद वो उस चाबी से यहाँ पे डैशिंग टावर के गेट को ओपन करता है और इस गेट का पावर कुछ ज्यादा ही होता है और इस गेट का पावर को अगर नापे तो ये कुछ इस रैंक का हो सकता है। पर फिर भी जिन्नू इस डंजन के अंदर जाता है और सोचता है कि यार अगर कुछ भी गलत होता है तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का भी यूज कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जब जिन्नू उस की का यूज करके डंजन में एंटर होता है तो वो देखता है एक 3 हेडेड बीस्ट को, जो कि काफी खतरनाक होता है और उसका नाम सर्बरस होता है, जिसका नाम रेड से लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है आपको पता ही होगा कि ये जिन्नू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली इधर जिन्नू को अपने फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है तो वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो अपनी डैश स्किल का यूज करके उस बीस्ट पे काफी ज्यादा अटैक करता है, पर उस अटैक का उस बीस्ट पर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और भाई यहाँ पे उस बीस्ट के एक ही अटैक से जिन्नू के 30% तक हेल्थ चली जाती है और अब जिन्नू की वाट लगना शुरू हो जाती है और ये बीस्ट उसको उड़ा उड़ा के मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे जिन्नू की हेल्थ 50% से गिर चुकी होती है। इसके बाद वो फुल रिकवरी रिवार्ड को यूज करता है और उस बीस्ट के आंखों में मारता है अपने डैगर से, लेकिन पॉइजन हो या पैरालिसिस कुछ भी काम नहीं कर रहा था इस पर। यहाँ पे जिन्नू को नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि इस बीस्ट के पास पेन ना महसूस करने वाला एक स्किल है और वो यहाँ पे थक हार के एक जगह पे आके छुप जाता है और छुप के टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने ही वाला होता है कि उस बीस्ट की एक अटैक से वो कहाँ गिर जाता है, जो कि जिन्नू को भी नहीं पता। और वो एक दूसरी जगह जाके छुपता है और अपने रिवार्ड में से कसाका का वेनम ग्लैंड का यूज करने के लिए सोचता है और वो ये सोचता है कि सुबह उसने जो अल्कोहल पी थी तो वो उसके बॉडी में उसका अल्कोहल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सोच के वो उस रिवॉर्ड को यूज करता है और उस बीस्ट से फाइट करने लगता है और ये बीस्ट जिन्नू को बीच में से ही फाड़ देता है, पर फिर भी जिन्नू कंटिन्यूअस अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो उस बीस्ट को हरा देता है। तो फाइट में जिन्नू को काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, लेकिन वो अपने स्किल और स्ट्रैटेजी की मदद से वो उस सर्बरस को हरा देता है और रिवॉर्ड के रूप में उसे कैसल का की और एक्सिलर रेसिपी मिलता है। सॉरी गाइस, एक्सिलर नहीं एलिक्सर होता है। तो जिन्नू इधर प्रॉमिस करता है कि वो डेमन किंग्स कैसल में जरूर जाएगा अपने माँ को बचाने के लिए और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।